माता गुरुतरा भूमेरु अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती है। और मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा और मैंने निश्चित किया है कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव काराकट बिहार से लड़ूंगा। स्क्रीन पर चल रहा है, आप पढ़ सकते हैं। ये ट्वीट है पावर स्टार पवन सिंह का। आप लोगों को बता दूं कि पवन सिंह को पहले बीजेपी आसनसोल से टिकट दिया, लेकिन 24 घंटे के अंदर पवन सिंह टिकट लौटा दिए। और उसके बाद कयास लगाया जा रहा था कि औरंगाबाद या फिर आरा से टिकट मिल सकता है, लेकिन न तो औरंगाबाद मिला और ना ही आरा मिला। बिहार के लगभग सभी सीट पर बीजेपी अपना कैंडिडेट उतार चुका है। अब ऐसे में पवन सिंह को या तो निर्दलीय लड़ सकते हैं या फिर आसनसोल सीट अभी भी खाली है, क्योंकि आसनसोल अभी बीजेपी किसी और को दिया नहीं है। लेकिन पवन सिंह का एक ट्वीट आता है और ट्वीट में लिखा है कि मैंने अपने मम्मी से वादा किया था कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ूंगा और मैं निश्चित किया हूं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं और काराकट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूं। अब काराकट लोकसभा क्षेत्र को एक बार आप लोग समझिए। भाजपा समर्थक एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा है, जो भाजपा के टिकट पर तो नहीं है, लेकिन भाजपा के ही समर्थन से उनके खाते में गया है एक सीट से। काराकट लोकसभा का बच्चा बच्चा उपेंद्र कुशवाहा से नफरत करता है, इस बात को मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूँ। काराकट क्षेत्र का बहुत सारा गांव मैं घूमा हूं, मेरा खुद का गांव भी काराकट लोकसभा क्षेत्र में आता है। उपेंद्र कुशवाहा को कोई वोट करने मजबूरी में ही कोई वोट कर सकता था, कोई वोट करना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ है, ये सीट गया है महागठबंधन की तरफ से भाकपा माले को, और भाकपा माले से राजा राम सिंह कुशवाहा स्थानीय तो हैं, लेकिन राजा राम सिंह कुशवाहा चूंकि भाकपा माले का बहुत ज्यादा कुछ वोट बैंक नहीं है, आरजेडी का समर्थन है, लेकिन वो भी सिर्फ कहने का समर्थन है। तो ऐसे में कयास लगाया जा रहा था कि पवन सिंह या कोई भी फॉरवर्ड कैंडिडेट अगर आता है काराकट लोकसभा क्षेत्र में, तो चूंकि फॉरवर्ड का बहुत अच्छा वोट बैंक है, कुशवाहा वोट के बाद अगर सबसे ज्यादा वोट है तो वो है राजपूत का। काराकट लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा है कुशवाहा का, एक तरफा 14% वोट है, वहीं दूसरी तरफ है राजपूत का, जो लगभग 8 से 9% वोट है राजपूत का। पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और काराकट से लड़ रहे हैं। अब ऐसे में जो 8 से 9% राजपूत वोट है, वो अब एक तरफा पवन सिंह को जाएगा। ब्राह्मण, भूमिहार, लाला और इसके अलावा कुछ कुशवाहा, जो कुशवाहा गुस्सा है उपेंद्र कुशवाहा से, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा वैशाली के रहने वाले हैं और इससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा को लोग वोट दे के 5 साल देख लिया है। वोट लेने के बाद एक बार भी 5 साल में काराकट लोकसभा क्षेत्र का दौरा नहीं किए किसी एक भी गांव में, और ना ही कुछ काम किए। तो कुशवाहा भी बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो कुछ कुशवाहा का वोट, राजपूत ब्राह्मण स्वर्ण वोट और कुछ ओबीसी का वोट भी, कुछ क्या ज्यादा संख्या में कहें तो ओबीसी का वोट भी पवन सिंह को मिलेगा। यानी पवन सिंह, अब काराकट लोकसभा क्षेत्र जो है वो त्रिकोणीय श्रृंखला हो गया। उपेंद्र कुशवाहा, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा लड़ाई में है नहीं, लड़ाई से बहुत ज्यादा बाहर है। पहले से ऐसा लग रहा था कि राजा राम सिंह कुशवाहा एक तरफा जीत हासिल करेंगे, क्योंकि स्थानीय हैं, क्षेत्र के हैं और भाकपा माले का वोट बैंक नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उनको वोट करेंगे। लेकिन पवन सिंह के आने से काराकट लोकसभा क्षेत्र त्रिकोणीय श्रृंखला हो गया है। और पवन सिंह, अगर कुशवाहा वोट और ओबीसी वोट अगर कुछ कटता है तो पवन सिंह जीत हासिल भी कर सकते हैं। बाकी आप लोग का क्या विचार है, कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।